ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 502 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के जो कि है पुरुषोत्तम योग श्लोक क्रमांक 13 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। गाम अविश्यश भूतानि धार्यामयहमोजसा पुष्णामि सोदसी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी ही शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थिर रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोल रहे भक्तों। जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हुए आज के वैज्ञानिक अनेक प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं, अनेक प्रकार के परीक्षण कर रहे हैं, उनका आंसर भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से अपने श्री मुख से स्पष्ट रूप से प्रदान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करते हुए मेरी शक्ति से सारे लोगों को अपनी कक्षा में स्थिरता प्रदान करता हूँ। आज हम देख रहे हैं कि ब्रह्मांड में अनेक लोक हैं, अनेक लोग हैं जो हवा में तैर रहे हैं, अनेक ग्रह हैं जो हवा में तैर रहे हैं। आज के वैज्ञानिक उसके ऊपर अनेक प्रयोग कर रहे हैं कि वो ऐसे हवा में तैर कैसे रहे, कौन सी शक्ति है जो उनको वहाँ पे टिकाए हुए हैं। हम जिस लोक पर रह रहे हैं, पृथ्वी लोक पर, वो भी हवा में तैर रही है भक्तों। तो उसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मेरी शक्ति से मैं उस ग्रह में प्रवेश करके, मैं उस लोक में प्रवेश करके उसको स्थिरता प्रदान करता हूँ। ये पृथ्वी अगर एक जूटता में बंधी हुई है तो इसमें भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, अन्यथा ये धूल के कणों की भांति बिखर जाएगी। अगर धूल के कण की भांति पृथ्वी बिखरने लगे तो फिर हमारा अस्तित्व मुश्किल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्ति से, अपने शक्ति के द्वारा इस पृथ्वी को एक सूत्र में बांध के रखते हैं। इसलिए तो मिट्टी है वो बिना किसी सपोर्ट के आपस में जुड़ी हुई रहती है, आपस में गुंथी हुई रहती है। हम इस पृथ्वी पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना पाते हैं, क्यों? पृथ्वी है वो नीचे से उसको पकड़ के रखती है। अन्यथा धूल में कोई व्यक्ति बिल्डिंग बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। इसलिए भगवान की शक्ति को समझते हुए, भगवान श्री कृष्ण की सर्वज्ञता को समझते हुए हमें उनकी शरणागति स्वीकार करके उनका महिमागान करना चाहिए भक्तों। आज के वैज्ञानिक है वो अपनी शक्ति पर, अपने सामर्थ्य पर इतराते फिरते हैं कि हमने अनेक प्रयोगों के द्वारा, अपने अनेक परीक्षणों के द्वारा बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण करने की व्यवस्था करी है। परंतु भक्तों, साइंस तो आज की तारीख में लोग उसको तवज्जो दे रहे हैं, उसको महत्व दे रहे हैं। कई सैकड़ों वर्ष पूर्व भी बड़े बड़े मंदिर बनाए गए थे और उस मंदिरों को बनाने के लिए किसी प्रकार का कोई भी आर्किटेक्ट नहीं लाया गया था, किसी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं किया गया था। और वो मंदिर जो कई सैकड़ों वर्ष पूर्व बनाए गए थे, आज भी उसी अवस्था में इतनी सुदृढ़ता के साथ, इतनी ही सुदृढ़ता के साथ वहाँ पे खड़े हुए हैं भक्तों। और उस नमूनों को देखकर, उस मंदिरों के स्ट्रक्चर को देखकर आज के वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते भक्तों कि उस ज़माने में न तो क्रेन थी, न किसी प्रकार का कोई बुलडोजर था, न किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मशीनें थी। बड़े बड़े पत्थर इतने ऊपर पहुंचाए कैसे गए होंगे, बहुत ही सुंदर कारीगरी कैसे करी होगी। सूर्य मंदिर है, जगन्नाथपुरी का मंदिर है, और अगर हम अलग अलग दिशाओं में भ्रमण करेंगे तो सैकड़ों की मात्रा में, हजारों की मात्रा में पहाड़ों को तोड़कर ऐसे ऐसे मंदिर बनाए गए भक्तों, जिसके बारे में कल्पना करना आज की वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत मुश्किल की बात है। तो हम समझ सकते हैं कि जो सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति में जो ज्ञान, वैदिक सभ्यता है, उसमें ये सारा का सारा ज्ञान पहले से ही प्रदान किया जा चुका है। पहले के लोग हैं वो बहुत बुद्धिमान थे। अनेक आचार्य हुए जो गणित की ऐसी गणना करते थे जिसके आधार पर बड़े बड़े कैलेंडर बनाए जाते हैं। बड़े अलग अलग तरीके के ज्योतिषों को आधार देने वाले कैलेंडरों के माध्यम से हम उसकी गणना की जा सकती है। आज के वैज्ञानिक कई प्रकार के प्रयोग करने के उपरांत इस नतीजे तक पहुंचते हैं कि कल सूर्य ग्रहण है, उस तारीख को सूर्य ग्रहण है, परंतु
वैदिक सभ्यता की सुंदरता तो देखिए भक्तों, मात्र 5 रुपए का कैलेंडर, वो भी आजकल तो लोग अपने नाम का छपवाकर फ्री में बांटते हैं। उसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उस दिन उस समय पर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगने वाला है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए मापदंड और शास्त्रों द्वारा बताया गया, कैलेंडर के द्वारा बताया गया, उस में जरा सा भी तिनका सा भी अंतर नहीं होता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान होगा वो भली भांति समझ सकता है कि जो जानकारी हम वैदिक गणित के आधार पर अगर हम प्राप्त कर सकते हैं, ज्योतिषी के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए कई हजारों करोड़ों के दिवालिया क्यों निकाला जाए, क्यों वैज्ञानिकों पर आश्रित रहा जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि संपूर्ण पृथ्वी को एक सूत्र में बांधने का काम है मैं करता हूँ। समस्त ग्रहों को मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थिर रहते हैं। सूर्य लोक है, चंद्र लोक है, अनेक ग्रह हैं जो अपने अपने स्थान पर केंद्रित हैं। इतने ग्रह भ्रमण करते हैं, कभी आपने सुना उस ग्रह का उससे टकराव हो गया, सूर्य सवेरे उदय होना ही भूल गया, उस समय चंद्रमा उदय नहीं हुआ। प्रत्येक कार्य समय पर होता है। उस व्यवस्था को सुदृढ़ कौन कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और ये कोई लोक अपवाद नहीं है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से वर्णन कर रहे हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान कर रहा हूँ। चंद्रमा भक्तों औषधियों में रस प्रदान करते हैं। ये जो भी हम लौकी की सब्जी है, मैंगो है, चीकू है, किशमिश है, अंगूर है और कीवी है, अनेक फल फ्रूट खाते हैं ना, उसके अंदर रस आता है, जो स्वाद आता है वो चंद्रमा की कृपा से आता है। कोई भी फीकी वस्तु खाने में आनंद नहीं आता है जब तक उसमें कुछ स्वाद ना हो। गन्ना भी अगर मीठा ना हो, स्वादिष्ट ना हो, तो उसको खाना अच्छा नहीं लगता है। तो ये जारे से सारे के सारे रस वाले रस प्रदान किए जाने वाले उस चंद्रमा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण हमें प्रदान कर रहे हैं। ऋग्वेद 8.7.3.1 में भी वर्णन आता है, ये निधोर उग्र पृथ्वी से दृढ़ा। भगवान के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी को दृढ़ता प्रदान की जाती है, अर्थात सब कुछ भगवान पर ही आश्रित है। और ऋग्वेद इसकी पुष्टि करता है कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पृथ्वी लोक या स्वर्ग लोक प्रत्येक लोक को सुदृढ़ता आधार प्रदान किया जाता है। जब हम वेदों के वाक्यों को यहाँ पर तुलना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है वो परिभाषित करके उसको एक प्रमाण मिलता है। जब वेदों के अंदर भी वर्णन आ रहा है, भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अनेक पुराणों में भी उसका वर्णन आता है, तब हमें समझना होगा कि ये वाणी है वो पूर्ण रूप से सत्य है। यह इंगित करता है कि यदि भगवान की शक्ति नहीं होती तो पृथ्वी धूल के कणों के रूप में बिखर गई होती। अमृत में चंद्रमा बनकर मैं धान आदि सभी पौधों को पोषण प्रदान करता हूँ। मैं वस्तुओं में विभिन्न प्रकार के रस भरता हूँ। जो जीव पृथ्वी पर स्थित होकर विभिन्न रसों को भोगते हैं, मैं अकेला ही उनको विभिन्न रसों को भोगने की सुविधा प्रदान करता हूँ और इसके लिए महल, उद्यान, जलाशय, क्रीड़ा स्थान आदि पृथ्वी से उत्पन्न करता हूँ। बहुत ही सुंदर बात भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अकेला ही किसी की सहायता के बगैर अपनी शक्ति से प्रत्येक फल में अलग अलग प्रकार का स्वाद, अब मैंगो लीजिए, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, कच्चा रहता है तब खट्टा रहता है, जैसे पक जाता है उसका स्वाद अलग ही बन जाता है। स्ट्रॉबेरी का स्वाद अलग रहता है, धान का स्वाद अलग रहता है, गन्ने का स्वाद अलग रहता है, कीवी का स्वाद अलग रहता है, पपैया का स्वाद अलग रहता है। प्रत्येक फल का स्वाद एक अलग ही अनुभव करवाने वाला होता है। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे प्रत्येक फल के अंदर मैं चंद्रमा के रूप में उसको रस प्रदान करता हूँ। इस भगवान की कृपा से उन फलों का आस्वादन कर पाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जलाशय हैं और क्रीड़ा स्थान है और अनेक प्रकार के जो झरने हम देख रहे हैं, प्रकृति का सुंदर वातावरण है, पेड़ पौधे हैं, अनेक प्रकार के वाटरफॉल है और भी सुंदर सुंदर प्रकृति में जो दृश्य देखते हैं ना भक्तों, वो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से ही यहाँ पर प्रदर्शित होता है। हम सोचते हैं कि ये यहाँ पर ऐसा किसने बनाया होगा, उस ज़माने में किसने बनाया होगा, परंतु भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे द्वारा बनाए गए। इससे हमें भगवान की महानता का अनुभव होता है। जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तब पाते हैं कि सब कुछ भगवान पर ही आश्रित हैं, अतः उनकी सेवा करके ही जीव सुखी रह सकता है। जब हम भगवान शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तब हम पाते हैं कि सब कुछ है वो भगवान श्री कृष्ण पर ही आश्रित है और उस भगवान श्री कृष्ण गोविंद की सेवा करके ही जीव सुखी रह सकता है।
आज हम अपनी शक्ति से अनेक प्रयास करते हैं सुखी होने के, धन कमा कर हो, ऊंचा पद प्राप्त करके हो, अनेक प्रकार के डिग्रियां प्राप्त करके हो, परंतु प्रश्न चिन्ह लगा रहता है क्या हम सुखी हो रहे हैं? दिन प्रतिदिन जैसे जैसे व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, दिन प्रतिदिन दुखों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, नई नई बीमारियों का निर्माण हो रहा है। एक बीमारी ठीक करने के लिए कुछ दवाई लेते हैं, उससे 4 बीमारी, एक तो ठीक हो जाती है परंतु 4 और बीमारियों का निर्माण हो जाता है। जो कार्य हमें और अधिक पीड़ा प्रदान करने वाला हो, अनेक प्रकार की कैंसर की बीमारियां हो, खाद्य सामग्रियां उत्पादित करने में अत्यधिक मात्रा में बढ़ाने के लिए हम जिन यूरिया और अनेक खाद्यों का प्रयोग करते हैं, उसकी वजह से आज कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों का निर्माण हो रहा है। भक्तों, पहले के ज़माने में जब प्राकृतिक रूप से जो खाद था उसका प्रयोग करके अनेक प्रकार के धान का उत्पादन किया जाता था, उससे समस्त लोग हैं वो शाकाहारी रूप से भोजन करते हुए भी संतुष्ट रहते थे। आज अधिक से अधिक मात्रा में धान है वो गोडाउन में भरा पड़ा रहता है और सड़ जाता है पड़ा पड़ा, उसको फिर बाहर फेंक दिया जाता है। और ऐसे धान की उपज करके मात्र धन कमाने के उद्देश्य से अगर हम लोगों में बीमारियां परोस रहे हैं तो इसे प्रगति नहीं कहा जाएगा, इसे अधोगति कहा जाएगा। क्योंकि जितना भोजन करने के लिए धन की आवश्यकता है वो तो धान है वो स्वतः ही हमें प्राप्त हो जाएगा, पृथ्वी देवी सुंदरता से प्रदान करेगी। अगर हम उसमें अनेक प्रकार के यूरिया, डीओपी वैसे वगैरह खाद्य पदार्थ मिलाएंगे, पृथ्वी की उर्वरक क्षमता है वो तो कम होती है, साथ ही साथ जो भोजन हमें प्राप्त हो रहा है उसके अंदर भी अनेक केमिकल युक्त भोजन करने से लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होती जाती है और अनेक प्रकार की बीमारियाँ हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। जिस फल फ्रूटों को हम अपने शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए सेवन करते हैं, वही फल फ्रूट हमारे बीमारियों का कारण बनते हैं। तो इसलिए आज का मानव समाज अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी लाभ के लिए जितना अधिक प्रयोग करेगा उतना अधिक दलदल में फंसता जाएगा। हमें चाहिए कि अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हुए पूर्ण रूप से फल के लिए भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित होना चाहिए। हम प्रयास करेंगे और भगवान निश्चित रूप से फल प्रदान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को इसके बारे में कहते भी हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदासन माँ कर्म फल हेतुर्वर्मा ते संगो सत्व कर्मणि। हे अर्जुन, तुम अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तुम्हारे अधिकार में तुम्हारा कर्म करना है, फल में प्रदान करना मेरा काम है। कई बार हम अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ देते हैं परंतु फिर भी फल प्राप्त नहीं होता है, तब व्यक्ति हताश निराश हो जाता है। परंतु अगर हम फल के लिए भगवान पर आश्रित होंगे, अपना कर्म करने के उपरांत हम शांत हो जाएंगे, तो फल नहीं भी प्राप्त होगा तो हम उत्तेजित नहीं होंगे, हतोत्साहित नहीं होंगे। उस अवस्था में व्यक्ति है वो शांत रह सकता है। अन्यथा जब फल प्राप्त नहीं होता है तो कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, अनेक प्रकार के डिप्रेशन में चले जाते हैं। भागवतम 2.5.15 में भी वर्णन आता है, नारायण परा वेदा देवा नारायण अंगजा नारायण परा लोका नारायण परा मखा। सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और उन्हीं की निमित्त हैं। देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए हैं। विभिन्न लोक भी भगवान के निमित्त हैं और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। भागवतम प्रमाण भक्तों, अनेक लोक हैं भगवान द्वारा निर्मित हैं, अनेक देवी देवता हैं वो भी भगवान के सेवा के लिए ही निर्मित हैं। अनेक प्रकार की यज्ञ हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही किए जाने चाहिए। जब देवता भगवान की सेवा के लिए हैं, अनेक लोग हैं वो भगवान के ऊपर आश्रित हैं, तो फिर हम जीव, छोटे मोटे जीव हैं, हमारी क्या योग्यता है? हम कौन से अहंकार में जी रहे हैं कि मैं नहीं होता तो ये कौन नहीं करता, मैं अपने बल बुद्धि पर ये किया है। ये सारी की सारी भ्रांत धारणाओं को त्याग कर, ये अहंकार रूपी भावनाओं को त्याग कर, जब हम सर्व शक्तिमान परम ईश्वर श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनकी सेवा करने का प्रयास करेंगे, बिना किसी प्रयास के ही निश्चित रूप से हमें अत्यधिक आनंद की अनुभूति होगी। भक्तों, ये शास्त्र हमें निर्देशित करते हैं कि हमारी कोई स्वतंत्र हमारी कोई अस्तित्व ही नहीं है। भक्तों, अस्मिता नहीं है हमारी, हम भगवान के अंश हैं और जब हम भगवान से संबंधित अपना वास्तविक ज्ञान जानकर उनकी सेवा में लगेंगे तब हमें वास्तविक प्रसन्नता प्राप्त होगी जिसके लिए हम प्रयासरत हैं।
जिस प्रकार सूर्य अपने विकिरणों का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरित करता है, इसी प्रकार से भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का आंतरिक तथा बाह्य रूप से पालन करते हैं। जिस प्रकार सूर्य है वो अपने किरणों के द्वारा सबको प्रकाशित करता है, उसी भांति भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक कण कण में प्रवेश करके संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन पोषण कर रहे हैं। ब्रह्म संहिता 5.35 में इसका 35 में ब्रह्मा जी कहते हैं, एको अपैशो रश्युतम जगदंड कोटि यशक्तिरस्ति जगदंड चया यदंतः अंडांतरस्थ परमाणु अनंतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान कहते हैं कि जिनकी शक्ति करोड़ों मैं उस भगवान श्री गोविंद का भजन करता हूँ जिनकी शक्ति करोड़ों ब्रह्मांड की रचना करने के लिए समर्थ है एवं अनंत ब्रह्मांड भी जिनके भीतर विराजमान है। अतः स्वरूपतः जो एक ही है तथा जो इस ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु के भीतर स्थित है, उस भगवान श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहा है, इस सृष्टि के प्रथम जीव परम पिता ब्रह्मा जी कह रहे हैं। जब ब्रह्मा जी कह रहे हैं तो उस बात को बहुत ही महत्व देना अनिवार्य हो जाता है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं, इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। उसमें कहा गया है कि परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोक में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु तक में प्रवेश करता है। अतएव उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। जब तक आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवित स्फुलिंग देह से निकल जाता है और शरीर मृत हो जाता है तो शरीर डूब जाता है। निस्संदेह सड़ने के बाद यह शरीर तिनके तथा अन्य वस्तुओं के समान तैरता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर में पानी में शरीर डूब जाता है। श्रील प्रभुपाद दृष्टांत द्वारा समझा रहे हैं कि जब तक हमारे शरीर में आत्मा है तब तक हम पानी के अंदर तैरना आता है तो तैरते रहेंगे। जैसे व्यक्ति की मृत्यु होती है वो तुरंत पानी के अंदर चला जाता है। हाँ, कुछ समय के उपरांत जब शरीर सड़ जाता है, गल जाता है, आत्मा अंदर से निकल जाता है, तब निश्चित रूप से कुछ बहुत समय के उपरांत वो पानी भर जाता है शरीर के अंदर तक, घास के तिनकों की भांति वो शरीर वो पुनः सतह पर आ जाता है। परंतु जब तक हमारे अंदर चेतना है तब तक व्यक्ति प्रयास करता है उस पानी से बचने का। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा का अस्तित्व है और वो भगवान श्री कृष्ण के अंश है। इसी प्रकार ये सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं और यह सब उनमें भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण है। जिस प्रकार एक व्यक्ति समुद्र में आत्मा की उपस्थिति के कारण तैर रहा होता है, उसी भांति भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में जिस प्रकार विद्यमान है उसी प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड में विद्यमान है और उस ग्रहों को हवा में तैरा रहे हैं। वो भगवान की शक्ति से ही हो रहा है। जिस प्रकार धूल को मुट्ठी में बंद रहने पर धूल के गिरने का भय नहीं रहता, लेकिन जो ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है वह नीचे गिर पड़ती है, इसी प्रकार ये सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं वास्तव में भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हैं। हमारी मुट्ठी में जिस प्रकार धूल के कण होते हैं तो उसको नीचे गिरने की संभावना बहुत कम रहती है, लगभग नहीं के बराबर रहती है। जैसे ही मुट्ठी खोलते हैं, हवा में फेंकते हैं, धूल के कण बिखर कर जमीन पर गिर पड़ते हैं। उसी बात ही ये जो पृथ्वी है, अनेक लोक हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के मुट्ठी में बांधे हुए हैं। उनके बल तथा शक्ति से सारी सर तथा असर वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर टिकी हैं। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य चमकता है और सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं। यदि ऐसा उनके कारण न हो तो सारे लोग वायु में धूल के समान बिखर कर नष्ट हो जाएंगे। वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि सारे के सारे लोग भगवान श्री कृष्ण के शक्ति से ही हवा में घूम रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा और अनेक प्रकार के ग्रह अगर भगवान की शक्ति न हो तो ये टूटकर बिखर कर रह जाएंगे। इसी प्रकार से भगवान के ही कारण चंद्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वादु बनती हैं। चंद्रमा के प्रकाश से बिना सब्जियां न तो बढ़ सकती है न स्वादिष्ट हो सकती हैं। वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से ही काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है, अन्यथा मनुष्य जीवित न रहता। अगर इस श्लोक का सार देखा जाए तो
सारे के सारे स्वाद प्राप्त करना, जीवित रहना, इस समस्त लोगों का अपने अपने स्तर पर रहना, ये सारे के सारे कार्य वो भगवान द्वारा हो रहे हैं। और इन कार्यों को करके भगवान है वो जीव को सुखी रखना चाहते हैं। इस पृथ्वी लोक पर अनेक जीव हैं, अलग अलग ग्रहों पर और अनेक लोग हैं जो वहाँ पर रहकर अपने कार्य में रहकर, अपने क्षेत्र में रहकर अपनी स्थिति का भोग कर रहे हैं। ये सारी की सारी सुख सुविधा हमें इसलिए भोग पा रहे हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्ति से ये सारी की सारी वस्तुएं हमें प्रदान कर रहे हैं। जिस प्रकार एक पिता धन प्राप्त करके अपने परिवार में प्रत्येक सदस्य के लिए बहुत सारी सुख सुविधाओं की उपलब्ध करवाते हैं, गाड़ी है, खाने का, भोजन करने का अनेक प्रकार का सामान है, रहने के लिए घर है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पुस्तकें हैं, विद्यालय की फीस है, पिता अपने पुत्रों की प्रसन्नता के लिए सारे के सारे कार्य करते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण परम पिता होने के नाते अपने ऊपर आश्रित जीवों के प्रसन्नता के लिए प्रत्येक कार्य कर रहे हैं। हालांकि इस जगत में रहने वाले पिता को उस कार्य को करने के लिए अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है, अनेक प्रकार का परिश्रम करना पड़ता है, परंतु उस परम ईश्वर परम पिता भगवान श्री कृष्ण को इस कार्य को करने के लिए अधिक अलग से कोई मेहनत या परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के इच्छा करने मात्र से सारे के सारे कार्य स्वतः ही घटित होते हैं, स्वतः ही पूर्ण होते हैं। रसात्मक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 13 में हमने पढ़ा कि भगवान की शक्ति से सारे के सारे लोग हैं वो अपने अपने स्थान पर रहकर भ्रमण कर रहे हैं, अपने अपने स्थान पर रहकर सारे के सारे व्यवस्था को संपन्न कर रहे हैं। भगवान अपनी शक्ति से सारे के सारे फल फ्रूटों में स्वादिष्टता प्रदान कर रहे हैं चंद्रमा के माध्यम से, और सारे के सारे लोगों को भगवान की शक्ति से ही स्थिरता प्रदान की गई है। इसलिए भगवान की उस महानता को देखते हुए हमें भगवान श्री कृष्ण के महिमाओं का गुणगान करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करते हुए, भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण करते हुए, दिव्य लीलाओं का स्मरण करते हुए परम आनंद में अवस्था में जीव है वो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी उस आनंद में अवस्था में रह सकता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 13 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।